जय हिंद। आज से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि अगर यहाँ से इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसे सही करके आएँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो वर्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले हम लोग इसकी मीनिंग समझेंगे। ये जो वर्ड इंडस है ये एक रिवर का नाम है, ये एक रिवर का नाम है। और वैली का मतलब क्या होता है? वैली का मतलब ये होता है कि अगर कोई रिवर बह रही है तो उसके आसपास का जो एरिया होगा उसको वैली बोला जाता है, ठीक है। और सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग एक शहर में या गांव में किसी तरीके से बहुत सारे लोगों का ग्रुप रह रहा हो जिनका कल्चर सेम हो, उसको क्या बोला जाएगा? सिविलाइजेशन। मतलब जो इंडस रिवर है हमारी, उसके आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, ये किस टाइम की बात हो रही है? ये 2600 BC की बात हो रही है। मतलब 2600 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है। अब इंडस का मतलब क्या हुआ? इंडस एक रिवर है, वैली मतलब उस रिवर के आसपास का जो एरिया होता है जहाँ वो बह रही है उसको वैली बोला जाता है। और सिविलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ग्रुप बना के रह रहे हों। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब यही होता है कि इंडस रिवर के आसपास का एरिया जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हों। तो अब देख लीजिए, ये मैप में ये चीज़, ये देखिए, ये इंडस रिवर है। यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है ये चाइना से स्टार्ट होती है, यहाँ से इंडिया में इंटर करती है, फिर यहाँ जम्मू कश्मीर के पास से इंडिया से बाहर चली जाती है, कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये रिवर चाइना से स्टार्ट हो रही है, रिवर इंडस। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको यहाँ पे मैप में, तो ये चाइना से स्टार्ट हो रही है, फिर चाइना से इंडिया में जा रही है, इंडिया से फिर पाकिस्तान में चली जा रही है। तो ये आपकी इंडस रिवर ऐसे बह रही है। और हम क्या बताए थे अभी? इंडस रिवर के जो आसपास वाला एरिया है या किसी भी रिवर के जो आसपास का एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको वैली बोला जाता है। तो ये जो हमारा इतना एरिया है ये क्या हो जाएगा? ये इंडस रिवर का वैली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग शहर बना के रह रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे यहाँ शहर मिले होंगे। इसी चीज़ को क्या बोल दिया जाएगा? सिविलाइजेशन बोल दिया जाएगा। तो मतलब ये जो इतना एरिया है इसको क्या बोला जाएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया, ठीक है। यहाँ दूसरे मैप में देख लीजिए, ये जितना रेड रेड हाईलाइटेड हुआ है यही एरिया क्या है हमारा? यही इतना एरिया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है, ठीक है। अब इतना जो एरिया है, इसी एरिया में बहुत सारे शहर मिले हुए हैं। वो शहर कब के हैं? वो शहर 2600 BC के हैं। टोटल कितने शहर मिले हम लोग को? हम लोग को टोटल 350 प्लस शहर यहाँ पे मिले हुए हैं। कब के? 2600 BC के, ठीक है। तो ये देखिए, इस मैप में आपको बहुत सारे शहर के नाम दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक शहर का नाम दिख रहा है, ठीक है, चनहुद्रो दिख रहा है, सुटका गैंडोर दिख रहा है, ठीक है, कालीबंगन दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सब क्या है? शहर है। ऐसे करते हुए 350 प्लस शहर हम लोग को मिले हैं। कहाँ पे? इस वाले एरिया में। इसी पूरा एरिया जो पूरा शहर है, इन सारे शहर के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे। आई होप आप लोग को इसका मतलब समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा आसान शब्दों में आपको कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब नहीं समझा पाएगा। तो देखिए, अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है वो क्या है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें क्या हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें टोटल अभी हम आपको बताएं 350 प्लस सिटीज़ उस टाइम की मिली हैं। किस टाइम की? 2600 BC की, ठीक है। अब ये जो 350 प्लस सिटीज़ हैं इसमें जो सबसे पहला शहर खोजा गया, ठीक है, 350 सिटीज़ इस वाले एरिया में है हमारी पूरी। ये जो इतना एरिया दिख रहा है इसमें 350 प्लस सिटीज़ हैं। इसमें जो सबसे पहली सिटी खोजी गई थी उस सिटी का नाम क्या है? उस सिटी का नाम है बच्चों हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। इसी वजह से सबसे पहली सिटी खोजी गई हड़प्पा। इसी वजह से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। किस लिए जानते हैं? क्योंकि सबसे पहली सिटी जो इस एरिया में खोजी गई थी 2600 BC के टाइम की, जो पहली सिटी खोजी गई थी इस पूरे एरिया में, वो कौन सी सिटी थी? वो हड़प्पा सिटी थी। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी है वो क्या है? उस सिटी का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी सिटी है, ठीक है। टोटल 350 प्लस सिटीज़ जो हम लोग को मिली हैं उस जगह पे, उसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
तो उस शहर का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? मोहनजोदड़ो है, लार्जेस्ट सिटी। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसी तरीके से सबसे छोटी सिटी कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट जो है उसका नाम है अल्हदीनो। सबसे बड़ा शहर कौन सा मिला है? सबसे बड़ा शहर जो है उसका नाम है मोहनजोदड़ो, और जो सबसे छोटी सिटी मिली है हम लोग को उसका नाम क्या है? अल्हदीनो, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी कौन सी मिली है? क्या है वो? मोहनजोदड़ो। और सबसे छोटी कौन सी होगी? अल्हदीनो। ये तो बात हो गई ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और अभी तक आप लोग क्या हमको ऊपर हम लोग पढ़े थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारा, ये देखिए पाकिस्तान के साइड में भी है, ठीक है। इस वाले मैप में देखिए और क्लियर समझ में आएगा। ये कहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन? इधर पाकिस्तान वाले एरिया में है। तो मोहनजोदड़ो जो है आज के टाइम पे कहाँ है? मोहनजोदड़ो हमारा पाकिस्तान में है। कहाँ पे है मोहनजोदड़ो? ये पाकिस्तान में है, आज के टाइम में पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम वो पाकिस्तान में है। तो अपने इंडिया में कौन सी सबसे बड़ी सिटी है? तो देखिए इंडिया में लार्जेस्ट सिटी कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? तो उस सिटी का नाम है राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है, ठीक है। इंडिया में जो सबसे बड़ा शहर पाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कौन सा है? वो है राखीगढ़ी। और सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई पूछे, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? ढोलावीरा। सबसे बड़ा शहर पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा होगा? अल्हदीनो, ठीक है। और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? वो है राखीगढ़ी। और सेकंड लार्जेस्ट ढोलावीरा, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर मैप में देखिए आप लोग, तो मैप में आप लोग क्या देख रहे हैं? ये जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है हम लोग का, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है और ऐसे यहाँ तक आया है, ठीक है। और इस साइड यहाँ से स्टार्ट है और ऐसे यहाँ तक आया हुआ है, ठीक। तो अब इस चीज़ को समझिए। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे नॉर्थ वाला शहर कौन सा है? सबसे ईस्ट वाला शहर कौन सा है? सबसे साउथ वाला शहर कौन सा मिला? और सबसे वेस्ट में कौन सा शहर मिला? अक्सर एग्जाम में ये मैच द कॉलम में क्वेश्चन दे देता है कि सबसे नॉर्थ वाला शहर कौन सा है, सबसे ईस्ट वाला शहर कौन सा है, सबसे वेस्ट का शहर कौन सा, सबसे साउथ का शहर कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जो हम लोग को शहर मिला है उस शहर का नाम है मांडा। एक शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिसका नाम है मांडा। ये कहाँ मिला है? ये नॉर्थ में मिला है, ठीक है। उसी तरीके से ईस्ट में जो सबसे मिला है वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और साउथ में जो मिला है इसका नाम है दमबाद, ठीक है। और वेस्ट, सबसे वेस्ट जो सिटी मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की उसका नाम है सुटका गैंडोर, ठीक है। सबसे वेस्ट का शहर कौन सा है? सुटका गैंडोर है। नॉर्थ का शहर मांडा है, ईस्ट का शहर आलमगीरपुर है और साउथ का कौन सा है? दमबाद है। अब देखिए जो मांडा शहर ये कहाँ पे है आज के टाइम में? आज के टाइम में जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वहाँ पे, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू वाला जो एरिया है वहाँ पे हम लोग का है मांडा, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ ले कि मांडा कहाँ है, तो मांडा जम्मू में है। आलमगीरपुर कहाँ है अपना? ये यूपी में है, ठीक है। दमबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र। सुटका गैंडोर कहाँ है? सुटका गैंडोर है हमारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा शहर किस जगह पे प्रेजेंट टाइम में है। तो यहाँ तक चीज़ें अगर आप लोग को क्लियर हो गई होंगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, किस टाइम की बात हो रही है ये भी हम लोग समझ चुके हैं, कौन सा शहर किस जगह पाया गया है ये भी समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के बारे में। तो कौन सा शहर कैसा था,
कौन यहाँ पे जो लोग रहते थे वो कैसे थे, ये लोग ट्रेड करते थे तो किस चीज़ में ट्रेड करते थे, पूजा करते थे तो किसकी पूजा करते थे, अगर ये लोग कुछ आर्ट बनाते थे तो वो कैसी आर्ट एंड क्राफ्ट होती थी। अब हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारी टॉपिक कौन सी है, हमारी टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन, फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन। सबसे पहली जो चीज़ हम लोग को पढ़नी है फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन में, वो पढ़ना है टाउन के बारे में, कि यहाँ के जो शहर होते थे वो किस तरीके के होते थे। ठीक है, फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि टाउन कैसे हुआ करता था। तो देखिए, सबसे पहले बात तो आप ये लोग ये समझ लीजिए स्टूडेंट, कि जो टाउन होते थे उस टाइम के वो कैसे थे, ये अर्बन थे, मतलब ये शहर वाले थे, गांव जैसे नहीं थे। इसीलिए देखिए स्टार्टिंग से हम क्या बोलते हैं, सिटी सिटी सिटी। ये सारे कैसे थे, अर्बन एरियाज थे, शहर वाले एरियाज थे। ये कोई भी इसमें से गांव के जैसा नहीं था। ठीक है, सारे के सारे शहर जो मिले हैं वो कैसे हैं, ये सारे के सारे अर्बन हैं। ठीक है, अब अर्बन किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज प्रेजेंट थी, बहुत सारी जगह ऐसी मिली है जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई थी उस टाइम में, जहाँ पे इंडस्ट्री में काम हुआ करता था। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या हो गई शहर के बारे में, कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या होती है, कि जितने भी शहर मिले हैं, ठीक है, जितने भी शहर हैं वो शहर कैसे हैं, ये शहर दो पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। अब दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड है, मतलब ये समझिए, मान लीजिए ये एक शहर है, कौन सा शहर है, ये आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये एक शहर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो हमारा कैसा है, दो पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो ये हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट और ये वाला हो गया हमारा पहला पार्ट। कोई भी जो शहर मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो दो पार्ट में डिवाइड है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है इसका एक नाम है, वो नाम है सिटाडेल। ठीक है, सिटाडेल नाम है। और ये वाला जो पार्ट मिला है इसका नाम है लोअर टाउन। मतलब पहला वाला जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, सिटाडेल, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको बोला जाता है लोअर टाउन। अब देखिए इसको और डिटेल में समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आपका पूरा मोहनजोदड़ो है ऐसे करके, और ये इस तरीके से। तो अगर ये देखेंगे ये वाला पोर्शन थोड़ा उठा हुआ है, ठीक है, ये वाला पोर्शन कैसा है, थोड़ा उठा हुआ है। ये पोर्शन कैसा है, उठा हुआ है थोड़ा, और ये वाला कैसे है, नीचे है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसी को क्या बोला जाएगा, लोअर टाउन बोला जाएगा। ठीक है, और ये जो उठा हुआ है इसको क्या बोला जाएगा, सिटाडेल बोला जाएगा। और ये थोड़ा ऊंचाई पे है इसलिए इसका एक और नाम है, एक और नाम है, वो क्या है, अपर टाउन नाम है। ठीक है, मतलब जितने भी शहर हैं दो पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है, पहला है सिटाडेल, सिटाडेल को ही हम लोग बोलते हैं अपर टाउन, और जो दूसरा है वो कौन सा है, लोअर टाउन उसका नाम है। ठीक है, अब देखिए जो लोअर टाउन है यहाँ पे भी घर बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है, लोअर टाउन में भी बहुत सारे घर बने हुए हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, और अपर टाउन में भी बहुत सारे घर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो घर बने हुए हैं अपर टाउन में और लोअर टाउन में, डिवीज़न आपको दिख रहा है, ये मतलब कुछ ऊंचाई है यहाँ से सिटाडेल कैसा है, ऊंचा है। तो जो सिटाडेल थे, सिटाडेल में जितने भी घर बने थे, सिटाडेल में वो ऐसे घर बने हुए थे जहाँ पे अमीर लोग रहा करते थे उस टाइम के। ठीक है, मतलब कैसे लोग रहते थे, इलाइट क्लास, इलाइट क्लास के लोग रहते थे, मतलब जो अमीर हुआ करते थे उस टाइम के, वो लोग कहाँ रहते थे, वो लोग सिटाडेल में रहते थे। सिटाडेल का दूसरा नाम क्या है, अपर टाउन है। और जो लोअर टाउन था यहाँ पे कैसे लोग रहते थे, यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग रहते थे, मिडिल क्लास या लोअर क्लास। ठीक है, तो अपर टाउन में अमीर लोग या इलाइट क्लास के लोग रहते थे, लोअर टाउन में जो मिडिल क्लास के लोग रहते थे या जो लोअर क्लास के लोग रहते थे वो लोग रहते थे। सबसे पहली चीज़। अब जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, अगर अभी आप डायरेक्शन वाला देखिए तो हम क्या बताते हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो एक चीज़ आप देख के बताइए, सिटाडेल किस साइड है, सिटाडेल वेस्ट में है। ठीक है, तो जो सिटाडेल था ये हमेशा वेस्ट पार्ट में रहता था, वेस्ट पार्ट में था। ठीक है, और जो लोअर टाउन है वो किस साइड में, वो देखिए ईस्ट साइड में है। ठीक, सिटाडेल हमेशा वेस्ट पार्ट में रहता था, लोअर टाउन हमेशा ईस्ट पार्ट में रहता था। अब जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पढ़नी है वो क्या है, कि सिटाडेल जो था ये हाइट पे है, ठीक है, और लोअर टाउन कैसा है,
नीचे बना हुआ है, ठीक है, लो हाइट है उसकी। और साथ में सिटाडेल जो है ये हमारा स्मॉल रहता था, और जो लोअर टाउन है ये लार्ज रहता था। क्यों? आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में अमीर लोग कम हैं, गरीब लोग ज़्यादा हैं, या मिडिल क्लास में रहने वाले लोग कम हैं एज कंपैरिजन टू अपर क्लास या इलाइट क्लास। तो इस टाइम में भी अमीर जो लोग रहते थे ये थोड़े ऊंचाई पे रहते थे, और लोअर टाउन काफ़ी बड़ा हुआ करता था, ठीक है। तो यही इतना कुछ डिफरेंस था किसके बीच में, अपर टाउन और लोअर टाउन में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या समझे कि जो भी शहर था, मतलब जो भी हम लोग को मिला है वो कैसा था, वो अर्बन हुआ करता था, ठीक है। अर्बन जितने भी चीज़ें मिली हम लोग को वो शहरी थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जितने भी टाउन्स वहाँ पे थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे। कौन कौन से? सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल का एक और नाम क्या था? अपर टाउन नाम था, और लोअर टाउन का दूसरा कोई नाम नहीं था। लोअर टाउन हमेशा कैसा रहता था? हमेशा ईस्ट साइड में रहता था, और जो हमारा अपर टाउन है वो वेस्ट में, ठीक है। अपर टाउन या सिटाडेल हाइट पे रहता था और ये छोटा हुआ करता था, और जो लोअर टाउन था वो ईस्ट साइड रहता था, कम ऊंचाई पे रहता था और बड़ा रहता था। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास में रहने वाले लोग ज़्यादा थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो ये है कि यहाँ की सड़कें कैसी थी, ठीक है। रोड कैसी थी? रोड जैसे आज के टाइम में आप लोग देखते हैं चौड़ी चौड़ी रोडें होती हैं, ठीक वैसे ही थी। और ये पूरा जो शहर था ना, पहले यहाँ पे रोड बनाई गई थी, फिर उसके बाद घर बनाया गया था, और सारी रोड एक दूसरे रोड से इंटरकनेक्टेड थी। जैसे मान लीजिए ये एक रोड जा रही है, ठीक है, ये दूसरी रोड जा रही है, ये तीसरी रोड जा रही है। अब एक रोड ऐसे भी जाएगी, ठीक है, फिर एक रोड ऐसे जा रही है यहाँ से, फिर एक रोड ऐसे जा रही है। तो ये देख रहे हैं सारी रोड एक दूसरे रोड से जुड़ी हुई है, ठीक है। हर एक रोड दूसरे रोड से जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है। ये जो पैटर्न होता है ऐसा क्रॉस वाला, इस पैटर्न का नाम क्या है? इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। ग्रिड सिस्टम पे यहाँ की शहर को बसाया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घर कैसे बनते थे, हम क्या बोले, पहले सड़क बनती थी फिर घर बनता था। तो ये सारी क्या है? सड़कें। अब देखिए एक घर यहाँ बन जाएगा, दूसरा घर यहाँ बन जाएगा, तीसरा घर यहाँ बन जाएगा, चौथा यहाँ, फिर एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, ठीक है। तो पहले रोड बनी, उसके बाद घर बना, ठीक है। और ये जो सिस्टम होता है ऐसे लाइनिंग वाला, ऐसे ऐसे, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। तो वहाँ का शहर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कैसे सिस्टम पे बना है? वो ग्रिड सिस्टम पे बना है। अब जो अगली चीज़ है समझने के लिए वो क्या है? अब देखिए घर हम लोग पढ़ लिए, घर कैसे बने थे, ठीक है। अभी घर को आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग अभी रोड के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है। अब रोड के पास क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है ड्रेनेज, नाली। आज भी देखेंगे तो नाली कहाँ से बहती है? रोड के किनारे से बहती है। तो उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? उस टाइम का जो नाली बहती थी, जैसे यहाँ पे देखिए ये घर है, इस घर से पानी निकलेगा, जो भी बाथरूम से निकल रहा है वो कहाँ जाएगा? इधर आएगा, और सड़क के साथ साथ साइड में नाली बहती थी, ठीक है। यहाँ से घर है, यहाँ का घर, इस घर का पानी यहाँ निकला, नीचे चला जाएगा सड़क के, और सड़क के नीचे क्या है? नाली बनी हुई, तो इधर से ऐसा बह जाएगा। वैसे इस घर का भी पानी इधर से निकलेगा, बहते हुए इधर चला जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी सड़क बनी थी, सड़क के साथ साथ नीचे उसके नाली भी बहती थी, ठीक है। तो ड्रेनेज कैसा था? ड्रेनेज पूरा वेल प्लांट था। और ड्रेनेज कैसा रहता था? ड्रेनेज यहाँ का कवर्ड रहता था। जैसे आज के टाइम पे देखेंगे नाली सड़क के किनारे बहती रहती है, ठीक है, गवर्नमेंट उस पर कोई काम नहीं करती। लेकिन ये लोग सोचिए, इतने पुराने होते हुए भी 2600 BC, वो लोग स्कूल भी नहीं जाते थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी इतने उन लोगों में मैनर्स थी कि हमको जो गंदा पानी आ रहा है वो ढका रहे। सड़क पे अगर बह रहा है तो सड़क के किनारे वो ढका रहे, आज की तरह नहीं कि नाली खुली हुई है। तो यहाँ की नाली कैसी होती थी? नाली एकदम अच्छे से बनी होती थी, वेल प्लान थी, सड़क के साथ साथ ही बहती थी, पर नाली हमेशा ढकी रहती थी, ठीक है। और नाली बनती किस चीज़ से थी? नाली बनती थी ईंटे से, ब्रिक्स, ईंट लगे हुए रहते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग रोड के बारे में पढ़ चुके हैं, ड्रेनेज के बारे में पढ़ चुके हैं, और टाउन कैसे बना था वो पढ़ चुके हैं। अब जो अगली चीज़ आ रही है, हम लोग को क्या पढ़ना है वो कि यहाँ के घर कैसे होते थे, हाउस कैसे थे वहाँ के। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर पाए गए हैं वो कैसे होते थे? तो देखिए यहाँ पे जो घर पाए गए ना,
वो दो तरीके के पाए गए। कौन कौन से? पहला जो है वो सिंगल फ्लोर का है, मतलब एक तल्ला मकान जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये अगर घर आपका बना है तो ये सिर्फ एक ही फ्लोर का घर है, ठीक है। ये पहला टाइप था। और दूसरा टाइप क्या था जो दो फ्लोर का बना हो, एक फ्लोर ये, एक फ्लोर इसके ऊपर, ठीक है। घर हमारे जितने मिले वो दो तरीके के मिले हैं, पहला जो सिंगल फ्लोर का रहता था और दूसरा डबल फ्लोर वाले। तो ये दो टाइप के घर हम लोग को मिले हैं। ये तो हो गए घर के टाइप। अब ये घर बनते किस चीज़ से? ये घर भी बनते थे ईंटे से, ब्रिक्स। अब ईंट कैसी होती थी? जैसे आज के टाइम पे आप लोग ईंट जो यूज़ करते हैं उसको आग में जला के बनाया जाता है। पहले मिट्टी को शेप दे दी जाती है ऐसे, ठीक है। फिर इस मिट्टी को जब शेप दे दी गई इस तरीके की, उसको आग में रख देते हैं। जब वो जल जाती है तो वो मजबूत हो जाती है। तो इस टाइम के भी जो घर बनते थे वो इसी टाइप के ईंटे से बनते थे। वो ईंटे जले हुए रहते थे, बर्न्ड ब्रिक रहते थे। जले हुए ईंटे क्या बोलते हैं? बर्न्ड ब्रिक। तो जितने भी ईंटे से घर बनते थे उस टाइम वो जले हुए ईंट के रहते थे, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ समझना है हम लोग को घर के बारे में, वो क्या है कि घर कैसा होता था। देखिए, जो भी घर बने हैं उस टाइम उस घर में बाथरूम जरूर होते थे। मतलब कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे बाथरूम ना मिला हो। आज के टाइम पे हम लोग की गवर्नमेंट क्या कर रही है, गांव गांव जगह जगह घूम के बाथरूम और टॉयलेट्स बनवा रही है, ठीक है। लेकिन उस टाइम के लोग इतने समझदार तो थे कि हम लोग को अगर वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, नहाने जाना है तो घर के अंदर ही जाना है, ठीक है। बाहर जाके गंदगी नहीं फैलानी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाथरूम उस टाइम कहाँ थे? घर के अंदर थे। और क्या रहता था? घर में कोर्टयार्ड भी बना रहता था। कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है? आंगन। तो देखिए आंगन कैसा रहता था। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है। ये घर है, घर के अंदर आपके आंगन बना हुआ है। ये आंगन, गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे गांव के घर में आज भी आंगन होता है। अब ये आंगन कैसा होता था? आंगन तो बना हुआ है, लेकिन जो घर में रूम होते थे जिसमें सब लोग रहते थे, ये आंगन के चारों साइड रहते थे। मतलब बीच में आंगन है घर के और उसके चारों साइड क्या है? रूम है, ठीक है। कोर्टयार्ड हमेशा बीच में रहता था। और 12th की एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब खाना बनाना हो गया, कपड़ा धोना हो गया, या कोई भी काम हो गया, वो कहाँ होता था? वो आंगन में ही होता था, कोर्टयार्ड में ही होता था, ठीक है। इसके साथ साथ घर में पानी की भी ज़रूरत होगी। आज हम लोग के पास नल लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन उस टाइम में क्या था? उस टाइम में नल तो ऐसा नहीं लगा था, तो वेल थे, मतलब कुआं थे, ठीक है। हर घर में कुएं पाए गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी घर मिले हैं, मैक्सिमम घर में आपको कुएं मिल जाएंगे। मतलब घर के अंदर ही कुआं भी बना हुआ है, बाथरूम भी बना हुआ है, आंगन बना हुआ है, और आंगन के चारों साइड क्या है? रूम है। और जितने भी घर बने हैं वो घर कैसे हैं? वो सारे पक्के घर हैं, ईंट के बने हुए घर हैं, ठीक है। ये तो हो गई हम लोग को सारी चीज़ें। अब देखिए, घर भी हो गया, सड़क भी हो गया, ड्रेनेज सिस्टम भी हो गया। अब घर में लोग रह रहे हैं तो पानी जो घर से वेस्ट पानी निकल रहा था वो कहाँ चला जाता था? वो नालियों में, ड्रेनेज में चला जाता था। लेकिन घर से गार्बेज भी तो निकलता होगा, कूड़ा भी तो निकलता होगा। तो कूड़ा वगैरह जो निकलता था, ये जितने भी गार्बेज निकलते थे घर से, वो कहाँ जाते थे? वो शहर के बाहर रखे जाते थे। जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका एक शहर है मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसके अंदर सबका घर बना हुआ है, इसी के अंदर सिटाडल भी है। यहाँ पे सिटाडल भी मिल जाएगा आपको, जिसको अपर टाउन बोलते हैं। यहाँ पे लोअर टाउन भी है। तो जितने भी घर बने थे, ये लोग शहर के बाहर एक क्या करते थे? जगह बना दिए थे, वहीं पे सारा कूड़ा फेंकाता था। सारे गार्बेज कहाँ जाते थे? शहर के बाहर ले जाके फेंके जाते थे, ठीक है। तो शहर कैसा था, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है एग्रीकल्चर के बारे में। यहाँ पे खेती वगैरह कैसे होती थी, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग का है एग्रीकल्चर का। अगला टॉपिक एग्रीकल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम था, वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा होता था, अब हम लोग को ये चीज़ें पढ़नी है और समझनी है। देखिए, एग्रीकल्चर के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जान लीजिए कि यहाँ का एग्रीकल्चर भी बहुत डेवलप्ड था। एग्रीकल्चर कैसा था? बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था। आप ये चीज़ देख लीजिए, आज भी हमारी पॉपुलेशन की 65% के अराउंड पब्लिक किस चीज़ पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर उनका प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर हमारा बहुत पहले से ही डेवलप है। जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे तब से ही हम लोग क्या थे? एग्रीकल्चर में बहुत आगे थे। तो इस टाइम का भी एग्रीकल्चर कैसा था? काफ़ी डेवलप्ड था। अब डेवलप्ड एग्रीकल्चर है तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ रही होगी जिसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर यहाँ का बहुत डेवलप है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत डेवलप्ड था, वो ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंगल
यूज़ किया जाता था। 90 डिग्री का एंगल बना बना के खेती की जाती थी। देखिए समझिए कैसे करते थे ये लोग, एक साथ जो है ना 90 डिग्री एंगल का यूज़ करके एक साथ 2 क्रॉप उगाते थे। मतलब एक साथ 2-2 चीज़ की खेती करते थे 90 डिग्री एंगल का। देखिए एक क्रॉप ये लोग ऐसे लगा दिए, ठीक है, इधर ये पहली क्रॉप लगा दिए, अब दूसरी कोई क्रॉप जो होगी वो इस साइड ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल बना और साथ में एक ही फील्ड में एक क्रॉप इधर ये लगी है और दूसरी क्रॉप इधर ये लगी है, साथ में 2-2 क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है। फिर अगली रो जो होगी वो यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्रॉप ऐसे लगा देंगे इसके साथ, ठीक है, फिर दूसरा क्रॉप ऐसे लगा देंगे। ऐसे ही करते करते इन लोग का क्या था, पूरा एग्रीकल्चर 90 डिग्री पे चलता था। 90 डिग्री पे चलाने का क्या फायदा, एक ही खेत में एक साथ 2-2 क्रॉप लग रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोग को। अब देखिए दूसरी चीज़ जिसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं एग्रीकल्चर बहुत डेवलप है, वो क्या था कि हम लोग प्लगिंग समझते ही होंगे आप लोग, जिसे कहते हैं खेत को जोतना। खेत को जोतने के लिए हम लोग ऑक्स का यूज़ करते थे, बैल जो होता है हम लोग बैल का यूज़ करते थे। क्या करने के लिए, खेत को जोतने के लिए। प्लग करने के लिए खेत को किस चीज़ का यूज़ होता था, बैल का यूज़ करते थे हम लोग। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे जो डेवलप्ड गांव नहीं है, जहाँ का एग्रीकल्चर उतना अच्छा डेवलप्ड नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी, या जो गरीब फार्मर्स होते हैं वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग भी बैल का यूज़ करते हैं खेत को जोतने के लिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी जो थे वो लोग भी बैल का ही यूज़ करते थे खेत को जोतने के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है एग्रीकल्चर में वो है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, पानी डालना। खेत में या कोई भी अगर आप पौधा भी लगाते हैं तो उसमें टाइम टाइम पे पानी देना होता है। तो अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पानी देना होता है टाइम टाइम पे, वरना खेत खराब हो जाएगा। तो इस टाइम के लोग इरिगेशन करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ खोज के निकाले थे। सबसे पहली चीज़ जो है वो तो नॉर्मल है, आज भी लोग करते हैं, रिवर्स के किनारे खेती करना। नदी बगल में है, वहाँ से आपको पानी मिल जाएगा, ठीक है। पर जो चीज़ नदी से दूर रहती है वहाँ क्या किए थे लोग, वहाँ पे लेक बना दिए थे, ठीक है। नदी को ही उस साइड घुमा दिए थे, आर्टिफिशियल लेक बना दिए थे। ये सब पढ़ेंगे आप लोग आगे कि आर्टिफिशियल लेक कहाँ बनाए थे, कैसे बना था और कहाँ पे मिला है, ठीक है। पहला रिवर से पानी ले लेते, दूसरा लेक से पानी ले लेते, तीसरा जो है ये लोग कुआं भी बना दिए थे खेत के पास ही। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कुआं नहीं बना सकते तो वहाँ पे ये लोग क्या बनाए थे, वहाँ पे ये लोग वाटर को रिजर्व करके रख लेते थे, ठीक है। एक ऐसा बना देते थे खोद के पूल जैसा, उसमें ये लोग पानी रखते थे और यहाँ से इससे ये लोग पानी निकालते थे और यहाँ पे ले आके अपने खेत में डाल दिया करते थे पानी, ठीक है। तो खेती में हम लोग क्या क्या भी पढ़े, खेती बहुत अच्छे से डेवलप थी। 90 डिग्री एंगल का यूज़ करके एक साथ 2 क्रॉप उगाते थे। ऑक्स का ये लोग यूज़ करते थे प्लग करने के लिए, और इरिगेशन की फैसिलिटी भी अच्छी थी इन लोगों की। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो ये है नेक्स्ट, कि ये लोग उगाते क्या क्या चीज़ थे, ये लोग किस किस चीज़ की खेती करते थे। तो ये लोग किस किस चीज़ की खेती करते थे, इस चीज़ की जानकारी हम लोग को कौन देता है, आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं। अब जो खेती से रिलेटेड या किसी फूड मतलब जो अनाज हम लोग उगाए हैं उसके बारे में हम लोग को आर्कियोलॉजिस्ट से पता चला। लेकिन ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये थोड़े अलग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ऐसे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आर्कियोबॉटनिस्ट, ठीक है। आर्कियोबॉटनिस्ट वो होते हैं जो पहले के टाइम में कौन सी खेती हुई, कौन सा क्रॉप उगाया जाता था, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग को देते हैं, ठीक है। तो आर्कियोबॉटनिस्ट जो थे ये लोग हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन दिए, ये लोग इन्फॉर्मेशन दिए कि इस टाइम के लोग वीट की खेती करते थे, ठीक है, बार्ले की खेती करते थे, राइस की खेती करते थे, सीसम, ठीक है, डेट्स। ये वो वाला डेट मत समझ लीजिएगा आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ध्यान रखिएगा, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला डेट नहीं है, ये दूसरा डेट है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला मस्टर्ड, और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे खेती में वो क्या है, कॉटन। क्यों है अभी बताते हैं। देखिए कॉटन को सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोले हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने उगाया था। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले फर्स्ट टू ग्रो कॉटन, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में अगर कॉटन कहीं उगाया गया था तो वो कौन सी जगह थी, वो थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी जानकारी कौन देता है, इसकी जानकारी हमारे आर्कियोबॉटनिस्ट देते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के बारे में इतना ही है हमारे सारे बुक में, या हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है हम लोग का एनिमल्स के बारे में।
ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए गए हैं। तो एनिमल्स के बारे में देखिए, एनिमल्स भी बहुत सारे पाए गए हैं और बहुत यूनिक एनिमल पाए गए हैं यहाँ पे। ये आगे आने वाली क्लासेस में आप लोग को पता चलेगा। अभी सिर्फ जनरल में इतना समझ लीजिए कि एनिमल्स में शिप है, शिप थी यहाँ पे, ठीक है, गोट मिली है, बुल मिला है, ऑक्स मिला है, खेती करने में इसी का यूज़ होता था और बुल का भी यूज़ होता था, ठीक है, डॉग मिला है, कैट मिला है, कुत्ता बिल्ली तो साथ साथ मिलेंगे, ठीक है, पिग मिला है, एलिफेंट मिला है, कैमल मिला है, राइनोसोरस मिला है, ठीक है, टाइगर भी मिला है, फिश भी मिली है। याद रखिएगा, फिश के बोन्स मिले थे, मतलब ये लोग मछली पकड़ना जानते थे, ठीक है, इससे ये बात एकदम क्लियर है। अब देखिए, इतने सारे जानवर मिले हैं, ठीक है, इतने सारे एनिमल, शिप, गोट, बुल, ऑक्स, डॉग, कैट, एलिफेंट, पिग, ये सारे जानवर मिले हैं, लेकिन अभी तक हम कौन से जानवर का नाम नहीं यूज़ किए? लॉयन। यहाँ के लोग लॉयन नहीं जानते थे कि लॉयन जैसा कोई, शेर जैसा कोई जानवर भी होता है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से जानवर को नहीं जानते थे, तो सिंपल आंसर क्या है? लॉयन के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई, और जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पे पिकॉक भी था, ठीक है, पिकॉक यहाँ पे था, पिकॉक तो था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के लोग इसको पिकॉक नहीं बोलते थे। इस चिड़िया का नाम ये लोग रखे थे हाजा बर्ड, ठीक है, हाजा बर्ड। पिकॉक का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था? पिकॉक का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाजा बर्ड था, ठीक है। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इकोनॉमी के बारे में। अगली टॉपिक किसके बारे में है? यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, यहाँ के लोग ट्रेड करते थे, पैसा कैसे कमाते थे, कैसा इनका मार्केट था, ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़ना है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इकोनॉमी के बारे में है वो ये है कि यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था। क्या था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जैसे आज के टाइम पे अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप दुकान पे जाते हैं, 10 रुपये देते हैं, पार्ले जी उठाते हैं, खाते हैं, चले आते हैं, ठीक है। या आप और भी ज़्यादा एडवांस हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 50 रुपये देंगे, डेयरी मिल्क सिल्क लेंगे, आप भी खाएंगे, अपने गर्लफ्रेंड को भी खिलाएंगे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। अगर इन लोग को कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले में उनको कोई सामान देना होता था। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक आदमी है, उसको क्या चाहिए? उसको चावल खरीदना है, ठीक है, तो चावल अगर उसे लेना है तो उसको, जिसके पास चावल है उसे कुछ और देना होगा। हो सकता है वो उसको वीट दे दे और चावल, मतलब एक्सचेंज कर लेते थे गुड्स को। मेरे पास चावल है तो आप लोगों के पास वीट है, तो आप अपना वीट हमको दीजिए, हम अपना चावल आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से कैसा चलता था? इनका मार्केट चलता था। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? इसी सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, गुड्स का एक्सचेंज करना। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है, क्या ये लोग ट्रेड करते थे? जैसे आज के टाइम में हम लोग ट्रेड करते हैं, चाइना इंडिया में आके कुछ सामान बेचता है, ठीक है, इंडिया जो है बाहर कुछ अपना सामान बना के मैन्युफैक्चर करके बेचता है। क्या इस टाइम पे होता था? तो हाँ, बिल्कुल होता था। ये लोग ट्रेड करते थे। ट्रेड कहाँ कहाँ से होता था? ओमान से होता था, ठीक है, मेसोपोटामिया से होता था, और भी बहुत सारे जगह से ट्रेड होता था। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का सामान बाहर भी जाता था बिकने। ये सब भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि कहाँ से भेजा जाता था, कहाँ से कौन सी चीज़ जाती थी, ठीक है। ट्रेड भी आप लोग समझ गए, ट्रेड होता था, और यहाँ पे क्या था? बार्टर सिस्टम भी चलता था। अब जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आ रही है वो क्या है? देखिए, आज अगर आप लोग कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, ठीक है, सब्जी हो गया, फल हो गया, यहाँ तक कि सोना भी खरीदने जाते हैं, तो आपको तौल के दिया जाता है। हाँ, कि आपको आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, कितना चाहिए वो सिर्फ तौल के दी जाती है। तो इस टाइम पे तौलने के लिए क्यूब जैसा बना रहता था, ठीक है, क्यूब शेप का बना रहता था, जिसको बोला था भटकरा, ठीक है। ये क्यूब शेप का होता था और ये स्टोन से बना रहता था। किस चीज़ से बना रहता था? पत्थर से ये बना रहता था। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो गरीब होते हैं सब्जी बेचने वाले, वो भी पत्थर का यूज़ करते हैं, पत्थर से नाप तौल के देते हैं। अब ये जो पत्थर का बना हुआ है वेट नापने वाला, ये किस पत्थर का बना है? तो उस पत्थर का नाम है शर्ट स्टोन, ठीक है। ये जो पत्थर है, ये पत्थर का नाम है, ये आर है, ठीक है, आर। तो शर्ट स्टोन एक होता था जिसका भटकरा बना होता था, जिससे हम लोग नापते हैं, वो बना रहता था, ठीक है। अब जो ये नापने के लिए बना है, ये 2 तरीके का होता था,
ठीक है। ये जो नापने के लिए बना है ये दो तरीके का होता था। पहला होता था जो बाइनरी नंबर में रहता था, ठीक है, और दूसरा होता था जो डेसिमल नंबर में होता था। अब बाइनरी नंबर वाला जो है ये कम वेट नापने के लिए होता था, ठीक है, और डेसिमल नंबर वाला ज़्यादा वेट नापने के लिए होता था। जैसे बाइनरी नंबर में आपका क्या आ जाएगा, बाइनरी नंबर में आपका आ जाएगा 1 2 4 8, ठीक है, और डेसिमल में क्या आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा, ठीक है, 2.5 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। अगर किसी को 1 किलो का कोई सामान चाहिए तो इससे नाप के दे देगा, अब किसी को 1.5 किलो चाहिए तो वो डेसिमल वाले से नाप के देगा। सिंपल, आप इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो नापने के लिए जो भी चीज़ रहती थी वो एक पत्थर से बनी रहती थी, जिस पत्थर का नाम है शर्ट स्टोन, और ये कितने तरीके की रहती थी, ये दो तरीके की रहती थी। पहला बाइनरी तरीके का रहता था और दूसरा डेसिमल वाले में रहता था। बाइनरी वाले में अगर आपको जो अगर कोई चीज़ कम चाहिए, कोई स्मॉल क्वांटिटी के लिए चाहिए, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी, और ये किसके लिए होगा, ये अगर कोई चीज़ आपको लार्ज क्वांटिटी में खरीदनी है। ये कुछ चीज़ें थीं जो इकोनॉमी के बारे में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, वो बचा है, देखिए टॉपिक कौन कौन सा बचा है। अभी हम लोग को रिलीजन पढ़ना है, आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ना है, ठीक है। ये दो टॉपिक पढ़ लेंगे तो शहर के बारे में मोटी मोटी चीज़ें हम लोग की कवर हो जाएगी। तो अब चलिए आगे हम लोग अपना एक और टॉपिक कर लेते हैं। अगला टॉपिक जो है हम लोग का वो कौन सा है, वो है रिलीजन के बारे में। यहाँ के लोग धर्म को मानते थे या नहीं, कौन से धर्म था, ये सारी चीज़ें हम लोग को अब इस टॉपिक में पढ़नी है। तो देखिए, पूजा वूजा करते हैं, आज भी सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूजा हम लोग नहीं करते हैं, हर कोई करता है, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ से डरते हैं तो वो है भगवान, ठीक है। तो पूजा तो इस टाइम के लोग भी करते थे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये लोग भगवान की पूजा उतनी नहीं करते थे। ये लोग किसकी पूजा करते थे, ये लोग नेचर की पूजा करते थे। ये लोग नेचर से ज़्यादा डरते थे, ठीक है। इनको ये नहीं पता था कि अचानक हवा चलने कैसे लगी, ठीक है, बारिश कैसे होने लगी, ये सारी चीज़ें इन लोगों को नहीं पता थी। इसलिए जनरली ये लोग नेचर की पूजा करते थे, ठीक है। और नेचर में भी ये लोग बहुत समझदार थे। ये लोग ऐसी चीज़ की पूजा करते थे जहाँ से इनका कोई फ़ायदा हो रहा हो। जैसे ये लोग एनिमल्स की पूजा कर रहे हैं, क्यों, हो सकता है एनिमल्स को खाते हो ये लोग, ठीक है, या हो सकता है कि गोट से या काऊ से इन लोगों को दूध वगैरह मिल रहा हो, ठीक है। तो ये लोग किसकी पूजा करते हैं, पहला एनिमल्स, एनिमल्स और ट्री, इन दो चीज़ की ये लोग अच्छे से पूजा करते थे, ठीक है, एनिमल्स की और ट्री की, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारी जगह ये भी पाया गया है कि लिंग और योनि की भी पूजा होती थी, ठीक है, लिंग और योनि, इन दो चीज़ की भी पूजा होती थी, ऐसा पाया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों को एक सील मिली है। सील समझते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा है, उस पर कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो इस सील पे क्या बना हुआ था, इस सील पे जो बना हुआ था इसका नाम हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या रखा है, इसका नाम रखा है पशुपति महादेव। देखिए, पशुपति महादेव, पशु मतलब क्या हो गया, पशु मतलब हो गया एनिमल्स, ठीक है, और पति का मतलब क्या होता है, ओनर होता है, ठीक है। तो जो एनिमल के ओनर हैं वो वाले देव की जो पूजा करते हैं, ऐसे चीज़ को इनको बोला गया है पशुपति महादेव। अब देखिए, पशुपति महादेव की जो सील मिली है इस पर कुछ बना हुआ है, ठीक है। बना क्या है, सबसे पहले तो एक योगी जी बने हैं, ठीक है, एक योगी जी हैं जो बैठे हुए हैं, और वो कैसे बैठे हैं, ध्यान वाली मुद्रा में बैठे हैं। जैसे ध्यान वाली मुद्रा होती है ना, हाथ ऐसे करके रखना और पैर के पास, ऐसी मुद्रा को क्या बोला जाता है, ध्यान वाली मुद्रा। तो ध्यान की मुद्रा में एक योगी बैठे हुए हैं, ठीक है, और इनके आसपास क्या बैठा हुआ है, इनके आसपास क्या है, इनके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। अब कौन कौन से एनिमल हैं देख लीजिए, एलिफेंट मिल जाएगा आपको इसके सील पे, ठीक है, टाइगर मिल जाएगा आपको, राइनोसोरस मिल जाएगा, बफेलो मिल जाएगा, ये सारे जानवर हैं, और एक डियर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सारे जानवर इस पशुपति महादेव की जो सील मिली है उस पे मिला है। उसमें से ये जो डियर है, ठीक है, ये इनके पैर के पास है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे ये योगी जी ऐसे बैठे हुए हैं, बैठे हैं ये ध्यान की मुद्रा में, ठीक है, इनका हाथ ऐसे कर देते हैं, ये ध्यान की मुद्रा में ऐसे बैठे हुए हैं योगी जी। अब इनके इस साइड एक एनिमल है, इस साइड एक एनिमल है, किस साइड एनिमल है, किस साइड एनिमल है, लेकिन एक एनिमल है डियर, ठीक है, डियर इनके पैरों के पास बैठा हुआ है।
ठीक है, इस तरीके की शील दिखती थी। तो डियर जो है ये इनके पैरों के पास है। तो यूपीएससी के आईएएस के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा जानवर है जो पशुपति महादेव के पैरों के पास पाया गया है। तो कौन सा एनिमल है? डियर। अगर अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, किसी भी एग्जाम में पूछता है तो। डियर एक ऐसा एनिमल है जो पशुपति महादेव के पैरों के पास पाया हुआ है या बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों में भी रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। हिंदुओं में मरने के बाद जलाया जाता है, ठीक। मुस्लिमों में, क्रिश्चियन में दफनाया जाता है। तो इस टाइम के लोग भी क्या करते थे, अगर कोई मर जाता था तो उसको जलाते भी थे और दफनाते भी थे। अब इनके जलाने और दफनाने का तरीका देखिए कुछ अलग था। क्या अलग था कि अगर कोई मर गया, ठीक है, किसी की डेथ हुई, तो इसको ये लोग दफना देते ज़मीन के अंदर। उसके साथ साथ कुछ कुछ सामान भी रख देते थे ये लोग, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए किसी की डेथ हुई तो ये क्या किए, उसके साथ उनका कुछ सामान भी रख दी। जैसे मान लीजिए ये कोई मर के आदमी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ज़मीन के अंदर यहाँ पे दफनाया गया है। अब इसके सर के पास ये जो भाई साहब लेटे हुए हैं यहाँ पे, उठ मत जाना, ये जो यहाँ लेटे हुए हैं यहाँ पे पॉट वगैरह रख दिया गया है। इन लोगों का ऐसा मानना था कि अब ये जो मर गए हैं इनको दफना दिया गया है, इनके मरने के बाद भी हो सकता है इनको कुछ कुछ चीज़ें इनके यूज़ में आ जाए। इस वजह से मरने जो आदमी मरता था उसके साथ उसका कुछ सामान भी दफना दिया जाता था पॉट में रख के। ये तो हो गया एक तरीका दफनाने का। और जो दूसरा तरीका है दफनाने का वो क्या था कि जो भी आदमी मरते थे ना उनको पिट में डाल देते थे। पिट मतलब घड़ा टाइप से रहता था, बहुत बड़ा सा, ठीक है। उसमें उनकी डेड बॉडी को रखे, उसको अच्छे से पैक वैक किए, फिर उसको ले जाके दफना दिए, ठीक है। तो ये दो तरीके का था डेड बॉडी को दफनाने का। और कुछ कुछ जगह तो ऐसा भी पाया गया है जहाँ पे कुछ प्रीसियस आइटम के साथ दफनाया गया है, ठीक है। जैसे कॉपर के मिरर के साथ दफनाया गया है, या वो लोग जो हार उनकी जो ज्वेलरी थी उसके साथ भी दफनाया गया है। ये हम लोग अभी नेक्स्ट वाले क्लास में इसको अच्छे से समझेंगे, कहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली, किस शहर में ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। अभी हम लोग रिलीजन्स के बारे में सिर्फ इतना समझे। अच्छा हाँ, एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक आप देखे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजियस टॉपिक पढ़ाए हैं हम आपको, ये हमने कहीं नहीं बताया कि ये हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, ईसाई थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, ऐसा हमने कहीं नहीं बताया। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग सेक्युलर थे हमारे इंडिया की तरह? हमारा इंडिया भी सेक्युलर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग भी सेक्युलर है। ये लोग सेक्युलर थे, ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते, सब कोई एक ही धर्म का है इनके लिए, ठीक है। तो रिलीजन के बारे में यही इतनी चीज़ हैं, ठीक है। और अगर ये लोग सेक्युलर हैं तो एक चीज़ और निकलता है कि ये लोग टेंपल में नहीं जाते होंगे। मतलब इस टाइम में कोई भी मंदिर नहीं पाया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी टेंपल नहीं पाया गया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक हमारा बच रहा है वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हम लोग का क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट। लड़कियों का फेवरेट काम है। आप लड़कियों को छोड़ दीजिए तो ये लोग घंटों बैठ के ड्राइंग वाइंग कर डालेंगी, भले ना है लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगी, ठीक है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी पढ़ लो लड़कियों, देख लो कैसा होता है। सबसे पहली चीज़ जो आर्ट एंड क्राफ्ट में है वो क्या है कि ये लोग जो मूर्ति बनती है, स्टैचू भी किस में आएगा? क्राफ्ट में आएगा। बचपन में अगर आप लोग स्कूल में क्राफ्ट का पीरियड होगा तो आप लोग को क्ले दिया जाता था, उसको आप लोग तोड़ मोड़ के कुछ भी बनाते थे। तो इस टाइम के लोग भी मूर्ति बनाते थे। तो ये जो मूर्ति होती थी वो किस चीज़ की बनी होती थी? ब्रॉन्ज की बनती थी, ठीक है। ब्रॉन्ज की ये लोग मूर्ति बनाते थे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी क्राफ्ट के बारे में कि ये जो स्वास्तिक वाला सिंबल हम लोग देखते हैं ना, ये ऐसा होता है। स्वास्तिक सिंबल उसी टाइम से बनता हुआ आ रहा है। स्वास्तिक का जो सिंबल है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका ट्रेस मिला है। स्वास्तिक सिंबल, स्वास्तिक सिंबल कहाँ से मिला है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग को स्वास्तिक का सिंबल भी मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉट वगैरह थे, देखिए बर्तन, ठीक है, गिलास, कटोरी, ये सारी चीज़ें उस टाइम भी थी। हालांकि वो मिट्टी से बनी हुई रहती थी, जैसे घड़ा वड़ा आज के टाइम में हम लोग मिट्टी का लेते हैं, उस टाइम भी मिट्टी का ही बनता था। लेकिन ये जो पॉट का कलर होता था ये रेड कलर का होता था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेड कलर का रहता था पॉट, ठीक है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट चीज़ है क्राफ्ट में क्या हो गया? वो ब्रॉन्ज का बना रहता था, स्वास्तिक सिंबल मिला था, रेड कलर पॉट का होता था। अब ये लोग लिखते भी थे,
ठीक है। इंस्क्रिप्शन जो इनका था, मतलब अगर ये लोग कुछ बना रहे हैं, ड्राइंग वाइंग कर रहे हैं, तो लिखना भी तो जानते ही होंगे, तो ये लोग लिखते भी थे। लेकिन ये लोग लिखते कैसे थे? राइट से लेफ्ट, ठीक है। राइट इधर हो गया, राइट से ऐसे लिखना शुरू करते थे और लेफ्ट की ओर जाते थे, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, वैसे लिखते थे। अब ये जो लोग लिख के गए हैं, ये टोटल इसमें 26 साइन थे। जैसे हम लोग का ABCD अल्फ़ाबेट होता है ना, वैसे ही जो इनके अल्फ़ाबेट मिले हैं वो टोटल उसमें 26 साइन है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अक्सर एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछी जाती है, वो क्या है? वो ये है कि ये लोग जो भी लिखते थे या बनाते थे वो पिक्चर्स के फॉर्म में रहते थे, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। मतलब जो पिक्चर के फॉर्म में लिखी गई है उसको क्या बोला जाता है? उसको पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट बोली जाती है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंस्क्रिप्शन जो था उनका वो राइट से लेफ्ट जाता था, 26 साइन टोटल मिले हैं, ठीक है। और ये पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट का यूज करके लिखते थे, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में लिखते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स आपके पूरे हो चुके हैं। इसमें हम लोग रिलीजन के बारे में पढ़ चुके, क्राफ्ट के बारे में पढ़ चुके, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ चुके, एनिमल के बारे में पढ़ चुके, टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ चुके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक शहर के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा शहर कैसा था, यहाँ क्या क्या मिला है, मोहनजोदड़ो शहर कैसा था, यहाँ क्या क्या मिला है, हड़प्पा शहर की खोज कौन किया, मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया, कालीबंगन की खोज कौन किया। ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर ये जो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका आखिर में होता क्या है। जैसे हर पिक्चर के लास्ट में विलन मर जाता है, हीरो जीत जाता है, वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ क्या हुआ था, इसके ऊपर क्या क्या थ्योरी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया या वही लोग हैं जो आज हम लोग रहते हुए आए हैं उन्हीं के वंशज हैं, क्या है कैसे है, सारी चीज़ें हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, अगर हमारा पढ़ाना समझ में आया हो और ये ईजी लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन